चलिए अब हम थोड़ा सा इस विषय के ऊपर आपको अंदर लेकर चलते हैं। अंदर जानकारी ये है, ओमिक्रॉन वायरस जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ वायरस है, इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूटेशन हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इसका जो BF7 नंबर वर्जन है, वर्जन का मतलब क्या है, देखिए वायरस जिस भी न्यूक्लिक मटेरियल से बना होता है उसके अंदर अगर जो लगे हुए जेनेटिक मटेरियल के पदार्थ हैं अगर वो अपना क्रम बदल लेते हैं, सामान्य भाषा में यूँ समझिए कि एक लंबी लाइन लगी हुई है जीनों की, उनमें से जीन अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो एक नया वेरिएंट बन के बाहर आ जाता है। जो नया वेरिएंट अभी BF7 आ रहा है यही चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये वेरिएंट पहली बार है, हम लोग सितंबर में भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन मुद्दा ये है, क्योंकि जो चीन के हालात हैं उसे देखकर चिंता होना लाजमी है कि कहीं इसमें भी तो कोई और सब लीनिएज निकल के नहीं आ गया, यानी इसमें भी तो कोई और मतलब तरीका निकल के बाहर नहीं आ गया हो जो कि हम लोग कैलकुलेट ना कर पा रहे हों। इसी वजह से राज्य सरकारों से कहा गया है कि अगर कोविड का कोई केस आपके यहाँ मिल रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब पता लगा लीजिए कि ये यही है या कुछ और नया निकल कर आ गया है ना। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। मैं आपको अभी तक कोरोना के जितने भी रूप निकले उनको एक बार याद दिला दूं। चीन के अंदर सबसे पहले ओरिजिनल वायरस आया था, उसके बाद अल्फा वेरिएंट यूके में आया, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आया, गामा वेरिएंट ब्राजील में आया, डेल्टा वेरिएंट भारत में आया, ओमिक्रॉन वायरस कई देशों के अंदर देखा गया। फिलहाल जो ओमिक्रॉन का BF7 है वो चीन के अंदर देखा गया है। इसके लक्षण क्या हैं? वही सामान्य जो कोरोना के या फिर फ्लू के होते हैं, बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी, नाक का बहना, सीने में दर्द का होना, कम सुनाई देना, पेट दर्द होना, उल्टी दस्त होना, कपकपी होना, जो कि कोल्ड एंड कफ के अंदर प्रमुखता से आप ऐसे ही सब लक्षण देखते हैं। केसेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी इन दिनों देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना के हालात पर बयान देते हुए कहा कि 3 साल में वायरस के जो स्वरूप बदले हैं उन्होंने फिलहाल खतरा पैदा किया है। भारत में जहां अभी 153 केस रोजाना आ रहे हैं, पूरी दुनिया में 5.87 लाख केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौतें बढ़ी हैं और नए वेरिएंट ने फिलहाल के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। 4 प्रमुख बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र जो है वो पूरी तरह से दुनिया पर है। दुनिया में जो वेरिएंट से नई चुनौतियां आ रही हैं उन पर सरकार तुरंत कदम उठा रही है और नियंत्रित करने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार लगे हुए हैं। चूंकि त्योहारी सीजन आ रहा है तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो हम अब तक करते आए हैं कि कोई भी अगर देश में नई एंट्री हो रही है तो प्रॉपर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट दिया जाए, ये काम अभी तक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में महामारी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। हमारा दुश्मन समय समय पर बदल रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई रखने की आवश्यकता है। कोरोना से हर राज्य को अलर्ट रहना होगा। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी हैं। 90% आबादी को टीके लग चुके हैं। 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी प्रिकॉशन डोज भी अपने लगवा चुकी है। इनके साथ में सवाल जवाब किए गए तो उन सवाल जवाबों में बात निकल कर आई कि क्या सरकार कोरोना को लेकर के कोई नई पाबंदियां लगा सकती है। तो उन्होंने कहा, देखिए इस बात में हम मना नहीं कर रहे हैं, जो आवश्यक होगा उन पाबंदियों को हम लगाएंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर अभी रैंडम चेकिंग बढ़ा दी गई है और इस बार हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पहले कोविड को हैंडल करने में किया था। क्या देश को घबराने की जरूरत है? नहीं, भारत को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मनसुख मांडविया जी का कहना है। गंभीरता लेकिन जरूरी है। हर स्तर पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पिछले बार की तरह क्या भारत वायरस में चीन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के रास्ते भारत आ सकता है? जी हां, बिल्कुल आ सकता है और यही कारण है कि हम वायरस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के सबसे घातक वेरिएंट BF7 के कुछ मामले आए हैं, तो ये बात मांडविया जी ने भी स्वीकार की है और कहा है कि यह वायरस म्यूटेट भी हो सकता है और जो म्यूटेशन है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उससे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाल ही में चाइना से रिटर्न कुछ पॉजिटिव मरीज कोविड के गुजरात के अंदर पाए गए हैं। फिर आपसे सवाल पूछा गया कि राज्यों की वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, तो सभी राज्यों को अलर्ट रहना होगा। ऐसी स्थिति में क्या जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हमने यहाँ पर बैठक बिठाना शुरू कर दिया है और जीनोम सीक्वेंसिंग आगे चल रही है। क्या चीन गहरी नींद में सो रहा था क्या कि ऐसी स्थिति अचानक आ गई? तो उन्होंने कहा कि चीन की जो वैक्सीन है ना वो फेल हो गई है। चीन की वैक्सीन फेल हो गई है का मतलब ये है कि अब तक चीन सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू या आइसोलेशन के थ्रू कोरोना से बचता हुआ
हुआ जा रहा था। उसे लगता था कि लोगों को दूर कर दो एक दूसरे से तो फिर कोरोना से कंट्रोल पाया जा सकता है। कोरोना अपनी जगह था, उन्होंने लोगों को कमरों में बंद कर दिया। अब लोग कमरों से बाहर आ गए हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी गई है, और जब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में लोग जो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी उन्हें कोरोना पकड़ रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 4.46 करोड़ केसेस आ चुके हैं, 5.5 लाख मौतें हो चुकी हैं और 2408 एक्टिव केसेस अभी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में विद्यमान हैं। चीन में कोरोना के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसी कई नज़ारे देखे गए हैं जहां पर जो ब्रूफीन नामक दवा आती है उसको लेने के लिए फैक्ट्री में ही लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं क्योंकि दुकानों पर दवाएं खत्म हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात, चीन के बारे में कोई भी खबर वेरीफाइड हैंडल से नहीं आती है, तो जो खबरें आती हैं वही आपके सामने आती हैं कि शमशानों के बाहर जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाइनें लगी हुई देखी जा रही हैं। चाइना ने अपने डॉक्टर और नर्सेज से कहा है कि चाहे उन्हें कोविड हो रखा है लेकिन वो फिर भी काम पर आए। उनका कहना है कि 80% स्टाफ उनका इन्फेक्टेड है। एक डॉक्टर जो है वो सीरियस स्टाफ शॉर्टेज से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में चीन की सरकार ने संक्रमित लोगों से कहा है कि वो काम पर लौटें, और लोग बोल रहे हैं पहले पॉजिटिव होने पर गिरफ्तारी होती थी, अब काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। असल में लोगों ने जो प्रोटेस्ट किए थे चीनी सरकार के, चीन की सरकार ने सब कुछ खोल दिया कि तुम्हारे लिए ही तो बेटा हम कर रहे थे, अब तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हो भुगतो। कुछ इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। कोविड के अंदर यह माना जा रहा है कि 10 लाख कोविड केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। 5000 डेथ एक दिन में चीन के अंदर रिपोर्ट की जा रही हैं।